चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो कि है कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये सोचना कि एक मेजर इवेंट ने आपकी पूरी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ थिंकिंग लोगों को अननोन का सामना करते वक्त वर्स्ट एज्यूम करने या ड्रेड करने पे ले जाती है। एक इंटेंस, एक एक्सपेक्टेड चेक मेल में नहीं आया, जो इंसान कैटास्ट्रोफाइज करता है वो डरने लगता है कि ये कभी आएगा ही नहीं, और उस कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो रेंट नहीं दे पाएगा, पूरी फैमिली एविक्ट हो जाएगी। तो एक चेक डिले हुआ और अब आप सोच रहे हो कि पूरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होगी कि यहाँ हो क्या रहा है। एक छोटे इवेंट और एक ओवर थिंकिंग वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोचना, इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। अब कुछ लोग कैटास्ट्रोफाइजिंग को इजी ओवर रिएक्शन बोल के डिसमिस कर देते हैं कि आप रियली ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों में ये डिस्टोर्शन डेवलप हुआ है उन्होंने शायद रिपीटेड एडवर्स इवेंट एक्सपीरियंस किए हैं। उनके साथ बहुत सारी चीजें गलत टाइम पे गलत हुई होंगी, चीजें वर्स्ट के लिए हुई होंगी, और इसलिए उन्होंने ये लाइन थिंकिंग क्रिएट कर ली है। ये क्रोनिक पेन या चाइल्डहुड ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, और मल्टीपल बार हुआ होगा, जिससे वो बिलीव क्रिएट हो जाते हैं। अब ये बहुत सारा स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, हर वक्त वरी कर रहे हो। जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये एंजाइटी क्रिएट करेगा। एग्जाम्पल, मेरी दुकान में आग लग गई, अब सब कुछ खत्म हो गया। सारी सिर्फ आपकी दुकान में तो आग लगी है। अगर इंश्योरेंस है, ग्रेट। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो भी आपके पास सेविंग है, आपकी फैमिली है, फैमिली में सब ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ। राइट? ये एक ओवर रिएक्शन है, ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है। मेरी शादी टूट गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। सिर्फ आपकी शादी, सिर्फ आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, आपके पेरेंट्स अभी भी हैं, फैमिली है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके अप्रिसिएशन करते हैं, वो सब हैं। आपकी जॉब अभी भी है, सर पर छत है, सब ठीक है। तो ये फिर से कैटास्ट्रोफाइजिंग। चलिए अगले पैटर्न को समझते हैं, जिसका नाम है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग एक फॉल्स बिलीफ है कि आपके इमोशन ही ट्रुथ हैं। जो आप फील कर रहे हो वो फैक्ट है, लेकिन आप किसी सिचुएशन के बारे में फील करते हो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट है। राइट? वो ट्रुथ नहीं हो सकता, वो बस आपकी फीलिंग है। उसके बारे में इससे इससे और समझने के लिए, ये खुद को या सरकमस्टांसिस को अपने इमोशंस के बेसिस पे जज करने का तरीका है। इस टाइप ऑफ रीजनिंग एज्यूम करती है क्योंकि आप एक नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप वो रियलिटी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन होगा। अगर आप गिल्ट फील करते हो फॉर एग्जांपल, तो इमोशनल रिलीजिंग रीजनिंग आपको एक कंक्लूजन पे ले जाएगी कि आप एक बुरे इंसान हो। आपने एक दो बार गलती की और अब आप खुद को बुरा इंसान लेबल करने लग जाते हो, फिर से सिर्फ इसलिए कि आपको फील होता है कि आप बुरे हो। आप बुरे इंसान नहीं बन जाते। तो ये एक नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है। ये टाइप ऑफ थिंकिंग बहुत ही कॉमन है और काफी प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है, इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन की फीलिंग। ऐसे लोगों में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि वो रियली सैड फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं, खुद पे खुद के बारे में बहुत बुरा फील करते हैं, बहुत सारे गिल्ट कैरी कर रहे होते हैं। ये सारे मूड फ्लक्चुएशन क्रिएट कर रहा है, जिससे आप रियली सैड या लो फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, उसने मुझे आज कॉल नहीं किया, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करता। फिर से ओवर थिंकिंग। राइट? आपको फील होता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, ये फैक्ट नहीं है। वो इंसान बिजी हो सकता है, कुछ चीजों में ऑक्युपाइड हो सकता है। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करते। क्या आपको पता है कि उस मीटिंग में आपका जाना इंपॉर्टेंट था?
फिर से आप किसी सिचुएशन के बारे में जो फील करते हो वो फैक्ट नहीं बन जाता। चलिए नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं, आइडियलिस्टिक या जजमेंटल थॉट, जिसको बोलते हैं लेबलिंग। मेरे हिसाब से ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग है और बहुत सारे लोग इसके गिल्टी हैं। आई थिंक हम सब सबकॉन्शियस लेवल पे लोगों को कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, राइट। तो ये वही है, लोगों को लेबल करना या जज करना, ओवर थिंकिंग पैटर्न। इसे समझते हैं। लेबलिंग का मतलब है कि खुद के बारे में या किसी और के बारे में हमने कोई परसेप्शन बना ली, जजमेंट बना ली, उसको एक्चुअल बिहेव को देखना की जगह उसके एक्चुअल बिहेव को हमने देखा ही नहीं। किसी इंसान ने जो किया वो उसने उस एक इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकता। ये किसी को एक बॉक्स के अंदर डालने की जैसा है, इंप्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं। तो आप इंसान को लेबल कर रहे हो, इस बंदे ने एक बार ओवर रिएक्ट किया, ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं देखते कि उन्होंने ओवर रिएक्ट क्यों किया। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान किसी पर्सनल इशू से जूझ रहा हो, है ना, अपनी लाइफ में रियली डिस्ट्रेस्ड हो, और इसलिए एक बार ओवर रिएक्ट कर दिया तो आप इस इंसान को लेबलिंग कर देते हैं कि वो इंसान बुरा है। दूसरे कॉमन लेबल, फेलियर। क्योंकि वो इंसान एक दो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो फेलियर है। आपने उसको लेबल कर दिया कि उसने ये काम नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया। दिस इज लेबलिंग। चलिए लास्ट पर नोट द लीस्ट पैटर्न, शुड या मस्ट स्टेटमेंट। एक और पैटर्न है शुड या मस्ट स्टेटमेंट चूज करना। इसमें आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, मस्ट हैं, चीजें इस पर्टिकुलर तरीके से ही होनी चाहिए। फिर से एक बहुत आइडियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग। एग्जाम्पल, वुमेन शुड ऑलवेज कुक, मैन शुड ऑलवेज पे। मर्दों को वुमेन के साथ एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना चाहिए। वुमेन को हमेशा फैमिली के मर्दों की बात माननी चाहिए। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? शुड और मस्ट स्टेटमेंट जो थिंकिंग का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इस टाइप ऑफ स्टेटमेंट के लिए आपको वरीड या एंग्शियस भी फील कर सकते हैं। ये आइडियलिज्म की एक फॉर्म है और खुद में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है, जिससे आप और ज्यादा होपलेस फील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइडियली मुझे 80% मार्क्स आने चाहिए, अब मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अब मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, मेरा अच्छा करियर नहीं बन सकता। लेकिन ये क्लियरली ओवर थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए वो फिर भी ग्रेट करियर बना सकते हैं, ग्रेट एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो हमने समझा 8 नेगेटिव पैटर्न्स को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।